स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मिनाली तायल आज आपके सामने लेकर आई हूँ जनरल साइंस का टॉपिक सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से हमारे एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओ जो सोलर सिस्टम से पूछा जाए। इस वीडियो में हर वो कंटेंट है, हर वो टॉपिक है, हर वो एमसीक्यूज हैं जिससे क्वेश्चंस उठ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर से देखें। इसकी दो सीरीज है इस सोलर सिस्टम की, एक पूरी थियोरेटिकल है और एक कल मैं लेकर आऊंगी आपके लिए एमसीक्यू सीरीज। उसको भी पूरा जरूर से अटेम्प्ट करें, एक एक क्वेश्चन उसको टिक करें। आपको 100% उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज सोलर सिस्टम। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारा सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम है हमारा सेंटर अराउंड सन। और हमारे कितने प्लैनेट्स हैं? 8। पहले हमारे 9 थे, उसमें से प्लूटो हमारा हटा दिया गया है, उसको ड्राफ्ट प्लैनेट कह दिया गया है। अब हमारे कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन सी? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारा सोलर सिस्टम आर सोलर सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ द बिग स्टार्स। हमारे सोलर सिस्टम में जनरली क्या है? बहुत बड़े बड़े स्टार है। सबसे बड़ा स्टार हमारा सोलर सिस्टम क्या क्या है? सन इज द बिगेस्ट स्टार एंड एवरीथिंग दैट रिवॉल्व अराउंड इट इंक्लूड्स प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेट्रोइड्स। जनरली हमारा सबसे बड़ा जो सोलर सिस्टम में स्टार है वो सन है, और सन की ग्रेविटी के कारण उसके अराउंड सारे प्लैनेट क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। प्लैनेट्स हो, मून्स हो, एस्ट्रॉइड्स हो, कॉमेट्स हो या मेट्रॉइड्स हो, सब क्या है? सन के अराउंड मूव करते हैं। दे आर टोटल 8 प्लैनेट्स एंड 5 ड्राफ्ट प्लैनेट। टोटल हमारे कितने प्लैनेट्स हैं? 8 है। और उसमें से हमारे 5 उसमें क्या दे रखे हैं? ड्राफ्ट प्लैनेट दे रखे हैं। और मोर देन 200 से हमारे क्या है? मून्स है। मीन्स जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनके जो टोटल अगर हम नेचुरल सैटेलाइट देखें तो वो मोर देन 200 है। थाउजेंड ऑफ कॉमेट्स एंड लैक्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स प्रेजेंट इन अ सोलर सिस्टम। तो हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत ह्यूज है जिसमें सन हमारा सेंटर्ड पे है, और सन के अराउंड हमारी सारी चीजें क्या करती है? रिवॉल्व करती है। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा प्लैनेट आता है, सोलर के नियरेस्ट प्लैनेट जो है वो है मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स के बाद हमारा एक बेल्ट आता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो इन चारों प्लैनेट जो एस्ट्रॉइड बेल्ट्स के पहले आते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और इस बेल्ट के बाद जितने भी प्लैनेट्स आते हैं जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो, इनको हम बोलते हैं जॉवई प्लैनेट्स। अगर हम सोलर सिस्टम की देखें तो सोलर सिस्टम क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी विच इज स्पायरल एंड फॉर्म द सेंटर ऑफ इट। जो जिस सोलर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, हमारी ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। जिस ब्रह्मांड में जिस अर्थ पे हम रहते हैं तो अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, और जिस सोलर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो किससे बना है? वो मिल्की वेव गैलेक्सी से बना है जो सेंटर्ड है पूरी ब्रह्मांड का। साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड दैट द एज ऑफ सोलर सिस्टम इज अबाउट 9 मिलियन माइल्स और 15 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन। जो टोटल उसकी लेंथ है, कितना फैलाव है उसका? 15 बिलियन किलोमीटर्स है। करंटली आवर सोलर सिस्टम इज ओनली वन to support life so far, but scientists are exploring interstellar space। पूरे इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक हमारा सोलर सिस्टम ही ऐसा है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। पूरे 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के अराउंड, और उन 8 प्लैनेट्स में एक अर्थ है जो लाइफ को सपोर्ट करती है। और अर्थ पे किसके कारण लाइफ है? सन के कारण है। Why is the name the solar system? हमने इसको सोलर सिस्टम का नाम क्यों दिया है? Our planetary system is located in the Milky Way। जो हम प्लैनेट सिस्टम, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो हमारे कहाँ लोकेटेड है? मिल्की वेव गैलेक्सी में लोकेटेड है। जिस ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं जहाँ 8 प्लैनेट्स और एक सन एग्जिस्ट करता है, उस गैलेक्सी को, ये जो पिक्चर दे रखी इस गैलेक्सी को हम कहते हैं मिल्की वेव, और ये किसमें? स्पाइरल शेप में होती है। द सन बीइंग एट द सेंटर, all the planets revolve around a big star named the sun। जो सबसे बड़ा स्टार है हमारे यूनिवर्स का वो क्या है? सन है। और इसी सन के अराउंड हमारे सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। हेंस आवर प्लैनेटरी सिस्टम इज नोन एज सोलर सिस्टम। इसीलिए हम हमारे सोलर सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम, सोलर जो है वो सन से बना है और सन हमारा सेंटर पे लोकेटेड होता है, और उसी के अराउंड सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू द सन इज आल्सो कॉल्ड सोलर।
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम की क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फर्स्ट, आवर सोलर सिस्टम स्लाइड्स इन स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे। जिस सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, जो मिल्की वेव है वो किस शेप में है, स्पाइरल शेप में है। द नियरेस्ट गैलेक्सी टू अस इज एंड्रोमेडा। जो नियरेस्ट गैलेक्सी है वो कौन सी, एंड्रोमेडा है। जनरली देयर इज अ ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द एनर्जी गैलेक्सी। Sagittarius A is a black hole at the center of the Milky Way। जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके सेंटर में जो ब्लैक होल है उसको हम कहते हैं Sagittarius। In our solar system, 8 planets and many other celestial bodies revolve around the sun in elliptical orbit। हमारे सोलर सिस्टम में इस सेंटर के अराउंड हमारे कितने प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। और सन के अराउंड किस पाथ में रिवॉल्व करते हैं, एलिप्टिकल पाथ होता है, जो मूवमेंट होता है, जो ऑर्बिट होता है हमारे प्लैनेट्स का। The dwarf planet's name Pluto was removed from the list of planets by the International Astronomical Union in 2006। 2006 में प्लूटो को हमारा हटा दिया गया है। पहले हमारे 9 प्लैनेट्स बोलते थे, अब हमारे कितने प्लैनेट्स है, टोटल 8 प्लैनेट्स है। एग्जाम से पूछा जाता है कि कौन सा ड्राफ्ट प्लैनेट 2006 में घोषित किया गया है, वो कौन सा प्लैनेट है, प्लूटो। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन कैसे हुई है, किस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम बना है, कैसे सन बना, कैसे अर्थ बने और कैसे सारे प्लैनेट्स बने। मैनी साइंटिस्ट थिंक दैट आवर सोलर सिस्टम फॉर्म फ्रॉम अ गाइंट रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट नोन एज सोलर न्यूबुला। एक बहुत बड़ा जाइंट गैस का एक गुब्बारा मान लो, जैसे सोलर न्यूबुला जिसको बोला गया है, वो सोलर न्यूबुला जब कोलैप्स हुआ बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी, उस ग्रेविटी के कारण जब वो कोलैप्स हुआ तो किस में बन गया, स्पन फास्टर एंड फ्लैटेंड इनटू डिस्क, एक डिस्क की फॉर्म में वो बन गया। मोस्ट ऑफ द मटेरियल वाज पुल्ड टुवर्ड द सेंटर दैट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सन। जितना मोस्ट ऑफ द मास था उसका, वो कहाँ किस तरफ अट्रैक्ट हुआ, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हुआ, और उस कारण से हमारे सेंटर में क्या बना, मास बना। Other particles within the disk collide and gather together to form the asteroid-sized object named as planetesimal। इसी तरीके से सबसे पहले जो गैस थी, जो गैस का एक न्यूबुला था, सोलर न्यूबुला था, वो कोलैप्स हुआ। कोलैप्स होने के कारण जितना भी हैवी मटेरियल और जो ग्रेविटी के कारण जो सेंटर में मास आया, उसके कारण हमारा सन बना। और सन के बाद जितनी भी कोलाइडिंग हुआ, जितने एडरिंग हुआ, उसके कारण हमारे प्लैनेट्स बने, और वो प्लैनेट्स हमारे धीरे धीरे सिस्टम में क्या करे, रिवॉल्व होने लगे। तो इस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुई है, सेंटर पे हमारा सन बना, और उसके अराउंड हमारे कितने प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम में फर्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ विच कंबाइन टू फॉर्म द रॉकी सरफेस नेम एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मून्स एंड प्लैनेट। कुछ चीजें कंबाइन हुई, और उस कंबाइन होने से, एडहर होने से क्या बने, जुड़ने से क्या बना, उनके कुछ एस्ट्रॉइड्स बने, कुछ कमेट्स बने, कुछ मून्स बने, और कुछ हमारे क्या बने, प्लैनेट्स बने। Solar wind from the sun was too powerful that it swept away most of the lighter elements such as hydrogen, helium from the innermost planet, leaving behind mostly small rocky worlds। जो सोलर विंड है, अगर जैसे जो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था, हमारे टोटल 8 क्या है, प्लैनेट्स हैं। ये अंदर की 4 प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, और बाहर के 4 प्लैनेट्स को हम जोवियल प्लैनेट्स कहते हैं। तो जो सोलर विंड है वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग है मीन्स कि उसके कारण जितनी भी हमारी लाइटर गैसेस थे, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन हुआ, तो स्टार्टिंग के 4 जो प्लैनेट्स हैं वहां से ऑलमोस्ट वहां से स्वेप्ट अवे हो जाती है। और इनर मोस्ट प्लैनेट किस तरीके के फॉर्मेशन में होते हैं, रॉकी रॉकी और हार्ड मटेरियल के बने हुए हैं। और अगर हम बाहर के प्लैनेट्स की बात करें, जो हमारे 4 प्लैनेट्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, अगर हम उसकी बात करें तो वहां पे जो सोलर विंड है वो थोड़ी वीक पड़ जाती है, और वो प्लैनेट्स किस तरीके से गैस गाइंट के बने हुए हैं, गैसेस के बने हुए हैं, और मोस्टली उन प्लैनेट्स में हमको क्या मिलती है, हाइड्रोजन और हीलियम मिलती है, जो हमारे आउटरमोस्ट प्लैनेट्स हैं। सोलर सिस्टम की हम बात करें तो जो ये बेल्ट दे रखा है, एस्ट्रल बेल्ट, एस्ट्रल बेल्ट्स के में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चारों अंदर हैं, और इन चार बाहर जो जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपट्यून है, ये हमारे इस बेल्ट के बाहर आते हैं। तो ये 4 जो बेल्ट के बाहर है वो हमारे गैशियस फॉर्म में होते हैं प्लैनेट्स, और जो 4 अंदर के प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये हमारे कैसे हैं, रॉकी प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सन की। सन इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर सिस्टम। सबसे बड़ा बिगेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारे सोलर सिस्टम में, सन है। इट कंटेन 99.8% ऑफ द सोलर सिस्टम मास एंड इट इज अ हॉट बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेस। इसको हम ये भी कहते हैं कि हॉट बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेस क्या है, हमारा सन है। और कितना मास है, 99.8%, मींस पूरा यूनिवर्स का पूरा टोटल मास 99.8% तो किसमें है, टोटल सन में है। बाकी 0.2% हमारा बाकी यूनिवर्स बनाता है। The gravity of the sun holds the
solar system together, keeping everything in its orbit. Planet orbit the sun in oval-shaped path called ellipse, with the sun slightly off center of every ellipse. हर प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है और सन के एक इलिप्टिकल पाथ में होता है, जिसमें वन ऑफ द सेंटर हमारा क्या होता है, ऑफ सेंटर क्या होता है, सन होता है. विदाउट द सन एनर्जी देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ. अगर सन नहीं हो, सन की एनर्जी अर्थ तक नहीं आए तो अर्थ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी. ये एग्जाम में पूछा गया है. विदाउट विच देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ, तो इसका आंसर क्या होगा, सन होगा. अगर हम हाइड्रोजन की बात करें कि सन की कंपोजिशन क्या है, तो कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन 73% एंड हीलियम 25%. जो सन हमारा बना है, तो सन की हमारी कंपोजिशन पूछी जाती है एग्जाम में कि टोटल 73% क्या है हाइड्रोजन और 25% क्या है हमारा हीलियम, गैसेस एंड अदर मेटल्स. Sunrise carries almost 99% of the mass of the solar system. Light takes around 8 minutes 30 seconds at the speed of 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड टू रीच द अर्थ. जो हमारी लाइट की स्पीड है वो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है. और कितना टाइम लगता है सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए लाइट को, 8 मिनट 30 सेकेंड. द टेम्परेचर द सरफेस कितना है, 5800 केल्विन और 5600 डिग्री सेल्सियस. और टेम्परेचर अगर सेंटर की बात करें तो कितना है, 15.7 मिलियन केल्विन. ये पॉइंट्स आप याद रखें, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि किसके कितनी वैल्यूज होती हैं. अगर हम अर्थ की और सन की मीन डिस्टेंस की बात करें तो मीन डिस्टेंस जो अर्थ और सन का है वो कितना है, 150,000,000 किलोमीटर्स में हमारा क्या है, अर्थ और सन का डिस्टेंस है. अगर सन से अर्थ की बात करें तो लाइट पहुंचने में हमारे 8 मिनट्स लगते हैं. अगर हम प्लूटो तक जाएं तो प्लूटो तक पहुंचने में लाइट हमको कितना टाइम लगता है, 330 मिनट्स लगते हैं या फिर 5.5 आवर्स लगते हैं. तो अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, सनलाइट को 8 मिनट्स लगते हैं. तो लाइट टेकन अराउंड 8 मिनट्स 30 सेकेंड एट द स्पीड ऑफ 3 lakhs पर किलोमीटर टू रीच द अर्थ सरफेस. अर्थ सन की सरफेस की बात करें तो सन सरफेस का कितना है, 6000 केल्विन इसका सरफेस का टेम्परेचर. अगर अर्थ की बात करें तो हमारा 388 केल्विन होता है. सन के अलग अलग जो पोर्शन है उस पर क्या है, अलग अलग टेम्परेचर रहता है. जो सोलर विंड्स है उनका टेम्परेचर अलग रहता है, सोलर सरफेस का टेम्परेचर अलग रहता है. जनरली सोलर सरफेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सोलर सरफेस का टेम्परेचर होता है 6000 केल्विन. सोलर प्लैनेट सिस्टम की हम बात करें तो प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम में अगर हम देखें तो सेंटर में सन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स. देन हमारा एस्टेरॉइड्स बेल्ट आता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून. और फिर हमारा आता है क्यूपलर बेल्ट. तो क्यूपलर बेल्ट और टेरेस्ट्रियल बेल्ट हम दोनों समझेंगे अभी. तो प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम में अगर हम देखें, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट. टोटल 8 प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड घूमते हैं. और किस फॉर्मेट में घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं. द क्लोजेस्ट 4 प्लैनेट्स नेमली मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर टर्म्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. जो 4 प्लैनेट्स हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स से हमारे क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं. which mean they have hard rocky surface. उसको हम क्या कहते हैं, hard rocky surface है ये चारों planets के. The farthest 4 planets of the solar system, namely Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, are called gas giant. तो जो बाहर के 4 planets हैं जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, इसकी चारों किसके बने हुए, हाइड्रोजन और हीलियम के बने हुए. उसको क्या बोलते हैं, गैस गाइंड स्ट्रक्चर टाइप में है. These planets are much larger and their surface is composed of gas elements, mostly hydrogen. जो बाहर के 4 एलिमेंट जो प्लैनेट्स हैं हमारे, वो हमारे गैशियस फॉर्म के और हाइड्रोजन से जनरली बने हुए हैं. और ये सारे क्या हैं, बहुत जाइंट नेचर के होते हैं अगर हम कंपेयर करें इनर 4 प्लैनेट्स से. सबसे पहले हम देखते हैं प्लैनेट मरकरी. तो पहले हमने सन देखा था, अब दूसरा हम स्टडी क्या कर रहे हैं, मरकरी की. तो मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन व्हाइल नेपट्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन. There is an asteroidal belt between the Mars and Jupiter. Planets inside the belt are distinctly different from those outside in terms of size, mass and composition. जो 4 planet हैं जो बेल्ट के अंदर आते हैं एस्टेरॉयडल बेल्ट में, वो साइज में, मास में और कंपोजिशन में उन चारों से जो बाहर है हमारे जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, इन चारों से हमारे क्या है, डिफरेंट है. प्लैनेट्स इनसाइड द बेल्ट आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. Planets outside the belt are called Jovian planet and they are Jupiter, Saturn, Uranus. एग्जाम में पूछा गया है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से हैं और जोवियल प्लैनेट कौन से. तो 4 इनर प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स से हमारे क्या होते हैं, इनसाइड प्लैनेट्स, उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं क्योंकि वो रॉकी मटेरियल के बने हुए हैं. और जो हमारे आउटसाइड के 4 प्लैनेट हैं उनको हम जोवियल प्लैनेट्स कहते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून.
देन मरकरी में स्मॉलेस्ट प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम विद अ डायमीटर ऑफ 4900 किलोमीटर। फास्टेस्ट प्लैनेट है विद अ स्पीड ऑफ 172500 किलोमीटर पर आवर टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन 88 डे। इसका रिवॉल्यूशन कितना है? 88 डेज में पूरा सन को रिवॉल्व कर लेता है। द प्लैनेट विथ नो वाटर एंड गैसेस लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मरकरी से अगर क्वेश्चन आएगा तो स्मॉलेस्ट, fastest, or no planet with no water and gases or no natural satellite। यहाँ पे कोई भी गैस फाउंड नहीं होती, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें प्लैनेट्स की, तो जितना सन के नजदीक होगा प्लैनेट उतनी उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम सन से अवे जाते जाएंगे तो हमारी स्पीड क्या होती है? कम होती है। जैसे अगर मार्स की बात करें, मरकरी की, तो 47.87 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। विनस की बात करें तो 35.02 किलोमीटर की स्पीड होती है। अर्थ की बात करें तो 39.78 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसी तरीके से जब हम मरकरी से लेकर नेपट्टून तक जाएंगे तो स्पीड क्या है हमारी? डिक्रीज होती जाती है। और जो अर्थ जो रिवॉल्व करता है प्लैनेट, उसकी एक पर्टिकुलर एंगल होता है। उस पर्टिकुलर एंगल पे वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, उनका एक एंगल होता है। मरकरी के अगर हम देखें तो इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा वो प्लैनेट जो सनराइज से पहले और सनसेट के बाद दिखता है, वो कौन सा है? मरकरी है। इट टेक ओनली 88 डे टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ ऑर्बिट। मरकरी हैज नो सैटेलाइट ऑन मून। फास्टेस्ट रिवोल्यूशन होता है। एक्सट्रीम वेदर है। प्लस 400 डिग्री सी से लेकर -200 डिग्री सी तक इसका टेम्परेचर वेरी करता है। मरकरी इज ओनली नोन एज रोमन गोल्ड ऑफ कॉमर्स। तो रोमन गोल्ड ऑफ कॉमर्स किस प्लैनेट को कहते हैं? मरकरी को कहते हैं। ये याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। मून इसकी ये पूछा जाता है कि सैटेलाइट है कि नहीं है। इसका रेवोल्यूशन टाइम कितना है? 88 डेज है। कौन सा प्लैनेट है जो सनराइज से पहले दिखता है और सनसेट के बाद दिखता है? वो कौन सा है? मरकरी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में आपको बता चुकी हूँ, तो मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स। ये एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, ये जो चार प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं? हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। जो सन के नियर है, मेटेलिक मिनरल से बने हुए, रॉकी क्रस्ट होती है, थिन एटमॉस्फेयर होता है और लेस नंबर ऑफ क्या होती है? सैटेलाइट्स होती है। मरकरी, विनस और अर्थ, मार्स की हम देखें तो हमारे सबसे पहले इन सब मून क्या है? एक ही सैटेलाइट है अर्थ की, बाकी मार्स की नहीं होती, विनस की नहीं होती। तो यहाँ अंदर के जो चार प्लैनेट उनकी सैटेलाइट्स क्या होती हैं? कम होती है। व्हाइल जॉवियल प्लैनेट्स आर अवे फ्रॉम द सन, made up of the hot gases, have ring around them and have a large number of natural gases। अगर हम जॉवियल प्लैनेट्स की बात करें, जॉवियल प्लैनेट्स की, जो हमारे जुपिटर है, यूरेनस है, नेपट्टून है, प्लूटो सॉरी ड्राफ्ट प्लैनेट है। तो ये जो चार प्लैनेट्स होते हैं हमारे, वो किससे बने हुए? तो हॉट गैसेस से बने होते हैं। उनके अराउंड क्या मिलती है हमको? रिंग्स मिलती है। और उनके सैटेलाइट्स जो होती है, नेचुरल सैटेलाइट्स, वो भी क्या होती है? नंबर में बहुत ज्यादा होती है। अगर हम इस स्लाइड्स को देखें, स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन स्लाइड्स पे से। प्लैनेट मून्स कितने होते हैं और कितना टाइम लगता है और कितना लेंथ ऑफ ईयर है और इनके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं मरकरी। मरकरी में कोई मून्स नहीं होता, कोई सैटेलाइट नहीं होती। और इसका जो टाइम टेकन है वो कितना है? 59 अर्थ डे में ये एक्सिस अपने रोटेट कर लेता है। पूरा जो ईयर कंप्लीट होता है रोटेट करके, जब वो अपने एक्सिस पे दोबारा आता है, वो 88 डेज का होता है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, कोई रिंग नहीं होती है, क्लोजेस्ट टू सन है। विनस की बात करें तो उसका कोई मून नहीं होता, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। 243 डेज लगते हैं इसको एक्सिस होने में। लेंथ ऑफ द ईयर, जो ईयर की लेंथ है वो कितनी? 225 डेज है। स्पिन बैकवर्ड मींस ईस्ट टू वेस्ट करता है। कोई रिंग्स इसके अराउंड नहीं मिलती। हॉटेस्ट प्लैनेट है विनस का, अगर हम बात करें तो हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। द लॉन्गेस्ट डे ऑफ एनी प्लैनेट, इस पे जो डे होता है विनस, वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है। सबसे ज्यादा देर सूरज जहां दिखता है वो कौन है? विनस है। नेक्स्ट अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का क्या है? एक मून होता है। कौन? एक सैटेलाइट है, वो क्या है? मून। 24 आवर इसकी रोटेशन होती है एक्सिस के अराउंड। 365 डेज में ये पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। अर्थ के अराउंड कोई रिंग नहीं मिलती है। नोन एज द ब्लू प्लैनेट, अर्थ को हम ये भी कहते हैं कि ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। परफेक्ट प्लेस फॉर लाइफ, अर्थ ही वो प्लैनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। मार्स की बात करें तो मार्स में 2 मून्स होते हैं। अब देखिए, हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे दूरियों सन से, तो हमारी सैटेलाइट्स क्या है? बढ़ते जा रही है। अर्थ की 1 है, मार्स की 2 आ गई, जुपिटर की 75 आ गई। तो जोविल पे जैसे हम जाएंगे, जोविन प्लैनेट्स पे जो आउटर मोस्ट बेल्ट पे जाते हैं, तो हमारी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स क्या होती है? मून्स की बढ़ जाती है। मार्स 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। इसका अर्थ ईयर कितना है? 687 डेज में इसका अर्थ ईयर कंप्लीट होता है। नोन एज रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट कहते हैं, मार्स को कहते हैं, बिकॉज आयरन मिनरल इन द मेट्रोनिन सॉइल ऑक्साइड, और यहाँ पे कोई रिंग नहीं मिलती। जुपिटर की बात करें तो 75 मून्स होते हैं, 10 आवर्स ऑफ एक्सिस रोटेशन होता है।
4333 डे अर्थ डे होते हैं, मींस 12 इयर्स अगर अर्थ से कंपेयर करें तो 12 इयर्स में ये पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर, गैस जाइंट होता है, हैज रिंग्स होती हैं इसके अराउंड, प्लैनेट्स के अराउंड, ट्वाइस एज मैसिव एज ऑल देयर प्लैनेट्स कंपेयर्ड। अगर हम ब्रह्मांड के सारे प्लैनेट्स मिला दें उससे ट्वाइस मैसिव होता है कौन, जुपिटर। जुपिटर का साइज बहुत बड़ा है, अगर सारे प्लैनेट्स मिला दें उनको मिला के भी उससे दुगना क्या होता है, जुपिटर होता है। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न में 82 मून्स होते हैं, 10.7 आवर्स लगते हैं, 10,759 अर्थ डे होते हैं, मीन्स 29 ईयर्स में कंप्लीट करता है वो अपना रेवोल्यूशन। मोस्ट स्पेक्टिकुलर रिंग सिस्टम विथ 7 रिंग्स, सैटर्न के अराउंड कितनी होती है, 7 रिंग्स होती हैं और वो बहुत ही सुंदर दिखता है प्लैनेट, गैस गाइंट होता है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे पहले जुपिटर और सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सैटर्न है। यूरेनस की हम बात करें तो 27 नोन उसकी मून्स है, 70 डांस उसको रोटेशन में लगते हैं, 30687 अर्थ डे होता है, मीन्स 84 ईयर्स में वो क्या करता है, अर्थ सन के अराउंड रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। नोन एज साइडवे प्लैनेट, इसको हम साइडवे प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं यूरेनस को, बिकॉज इट रोटेट ऑन इट्स साइड्स। फर्स्ट प्लैनेट टू बी यूज्ड एज अ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से पहला प्लैनेट देखा गया तो वो कौन सा था, यूरेनस था। गैस आइस गाइंड प्लैनेट होता है, पूरा टोटली आइस से बना हुआ है, हैज 13 नोन रिंग्स, इसके यूरेनस के अराउंड कितनी रिंग्स होती है, 13 रिंग्स होती है, रोटेटिंग बैक टूवर्ड। यूरेनस और विनस दोनों ही क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। नेपट्टून की बात करें तो 14 उसके मून क्या होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट से 16 आवर्स में कंप्लीट करता है रोटेशन, 165 अर्थ डेज हैं। नोन एज विंडेस्ट प्लैनेट, सबसे ज्यादा तेज हवाएं कहाँ चलती है, नेपट्टून पे चलती है, एटलीस्ट 5 मिनिमम रिंग्स है, मेन रिंग्स है इसकी। वॉइस 2 इज द ओनली स्पेसक्राफ्ट विजिट देयर। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा स्पेसक्राफ्ट है जो नेपट्टून पे भेजा गया अभी तक, वो क्या है, वॉयेजर 2 है। आइस जाइंट है पूरा किससे। नेक्स्ट हम देखते हैं विनस। विनस क्या है, हॉटेस्ट प्लेनेट अगर पूछा जाए एमसीक्यू में तो हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, विनस है। इन द सोलर सिस्टम विद द सरफेस ऑफ सरफेस टेम्परेचर अबाउट 478 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर कितना है, 478 डिग्री सेल्सियस है। नोन एज अर्थ ट्विन, इसका अर्थ ट्विन पे से भी क्वेश्चन आता है कौन सा वो प्लेनेट है जो अर्थ का ट्विन कहलाता है, वो कौन है, विनस है। इट इज बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी इन साइज, विनस और अर्थ का साइज क्या है, सेम है लगभग, मास भी सेम है, इसलिए हम उसको अर्थ को क्या कहते हैं, अर्थ का क्या कहते हैं, इसको ट्विन कहते हैं। brightest star in the solar system, it can be seen in the morning and evening with open eyes, so known as evening star and morning star। अर्थ से अगर हम देखें तो हमारे को ओपन आइज से ये दिख सकता है मॉर्निंग और इवनिंग में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। तो वीनस से अगर क्वेश्चन आएगा तो हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, विनस है। अर्थ का ट्विन कौन है, विनस है। कौन सा वो प्लेनेट है जो सबसे ब्राइटेस्ट है, विनस है। और सबसे ज्यादा इवनिंग और मॉर्निंग स्टार हमको किसको कहा गया है, विनस को कहा गया है। विनस क्या है, ब्राइटेस्ट स्टार है जो नाइट में हमको दिखता है, इट इज ऑफन कॉल्ड एज मॉर्निंग और इवनिंग स्टार ऑल्दो इट इज नॉट अ स्टार। इसको हम स्टार कहते हैं लेकिन जबकि स्टार नहीं, ये क्या है, प्लैनेट है, इसको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में देख सकते हैं, इसलिए हम इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। विनस हैज नो मून और सैटेलाइट, विनस की कोई नेचुरल मून और सैटेलाइट्स नहीं है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वीनस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी रोटेशन क्या है, ईस्ट से वेस्ट है, वाइल अर्थ हमारी कहाँ रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है। वन ऑफ द 2 planets in the solar system which rotate around axis in clockwise direction। पूरे 8 प्लैनेट्स में से 2 ही प्लैनेट्स हमारे ऐसे वीनस और यूरेनस जो हमारे क्या करते हैं, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने प्लैनेट्स मूव करते हैं, तो 2 प्लैनेट्स मूव करते हैं। कौन कौन से मूव करते हैं, वीनस और यूरेनस मूव करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा होता है, ईस्ट से वेस्ट होता है। वीनस की कोई मून या सैटेलाइट होती है, नहीं होती। कौन सा इवनिंग स्टार होता है, वीनस होता है। इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि वीनस और अर्थ में रोटेशन में यही डिफरेंस है कि ईस्ट से वेस्ट वीनस घूमता है और वेस्ट से ईस्ट हमारा क्या रोटेट करता है, अर्थ घूमता है। मास और डेंस जो इसका ग्रेविटी है वो दोनों के लगभग क्या है, सेम, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्विन कहते हैं। तो वीनस और अर्थ को हम क्या कहते हैं, ट्विन कहते हैं। विनस को हम अर्थ का क्या कहते हैं, ट्विन। इवनिंग में अगर हम देखना चाहिए मॉर्निंग में तो हमको अर्थ मून के साथ हमको इवनिंग में भी क्या दिखता है, विनस दिखता है, इसलिए हम इसको कहते हैं मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थ।
अर्थ के बारे में हम देखते हैं, द ओनली प्लैनेट टू गिव सपोर्ट टू लाइफ विद द प्लीजेंट एटमॉस्फेयर। एक अकेला प्लैनेट है जहाँ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो क्या है, हमारा अर्थ है। नोन एज द ब्लू प्लैनेट, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पानी की व्यवस्था है, बहुत सारा यहाँ पे पानी की परसेंटेज ज्यादा है, कितना 75% क्या है यहाँ पे, वाटर है। इट हैज वन नेचुरल सैटेलाइट नेम्ड मून, इसकी अर्थ की एक सैटेलाइट है, कौन सी है, मून है। अर्थ इज अ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, अगर अर्थ से क्वेश्चन पूछा तो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, अर्थ है। अर्थ की सैटेलाइट कौन सी है, मून है। किस प्लैनेट के नाम से जाना जाता है इसको, ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। और कौन सी कैटेगरी में कितना बड़ा है, ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि तो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो क्या है, अर्थ है। फर्स्ट कौन सा है, जुपिटर है। सेकंड कौन सा है, सैटर्न है। और फिफ्थ कौन सा है, अर्थ है। द स्लाइटली प्लैनेट एट द पोल्स हैंस शेप डिस्क्राइब्ड एज अ ज्यूल, जो अर्थ है उसका शेप बिल्कुल राउंड नहीं है, वो क्या है, फ्लैट है। कहाँ से, पोल पे से। अर्थ की एक सैटेलाइट है नेचुरल, वो कौन सी है, मून है। अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट नेम एज मून। अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट, तो रेड प्लैनेट के नाम से कौन सा प्लैनेट जाना जाता है, मार्स जाना जाता है। इट इज स्लाइटली रेडिश ड्यू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड हेंस इट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। तो रेड प्लैनेट कौन सा है, मार्स है। और क्यों रेड है, ये आयरन की प्रेजेंस के कारण क्या है, ये रेड है। सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मार्स। तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है, मरकरी। और सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा है, मार्स है। तो ये चीजें आप याद रखें कि फर्स्ट कौन सा है, सेकेंड कौन सा है। तो फर्स्ट मरकरी स्मॉलेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा हमारा, मार्स है। इट हैज टू नेचुरल मून्स, फोर्ब्स एंड डियामोस। इट हैज अ थिन एटमॉस्फेयर एट द सरफेस विद द वैलीज, क्रेटर्स, डेजर्ट्स एंड आइस कैप। यहाँ पे अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स पे क्या क्या एग्जिस्ट करता है, वैलीज हैं, क्रेटर्स हैं, डेजर्ट्स हैं और आइस कैप्स हैं। मार्स की दो सैटेलाइट है, फोपोस एंड डायमोस। अगर अर्थ मार्स की बात करें तो उसके अराउंड दो सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं, दो सैटेलाइट्स हैं। तो इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि मार्स के कितने सैटेलाइट्स हैं, दो सैटेलाइट्स हैं। अगर मार्स में हम देखें तो मार्स का स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट्स और मून है ओलंपिया। यहाँ पे एक माउंटेन स्पॉटेड हुआ है जो 3 टाइम्स लार्जर है, किससे, माउंट एवरेस्ट से। जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है अर्थ पे, उस हाइट को अगर मेजर करें और जो ओलंपस मून्स है जो हमको मार्स पे स्पॉट आउट हुआ है, उसकी हाइट कितनी है, 3 टाइम्स लार्जर है। ओलंपस मून्स इज द लार्जेस्ट वोल्केनो एंड द टॉलेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम लाइन ऑन मार्स। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो कौन सा है यूनिवर्स का, तो हमारा क्या आएगा, ओलंपस मून आएगा। और कहाँ मिलता है, किस प्लैनेट पर है, वो मार्स पर है। इट इज नोन एज द रोमन गोल्ड ऑफ वार। तो मार्स को हम क्या कहते हैं, रोमन गोल्ड ऑफ वार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ओलंपस मून क्या है, उसकी हाइट कितनी है, 3 टाइम्स लार्जर है, किससे, माउंट एवरेस्ट से। जुपिटर की बात करें तो लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कौन सा है, जुपिटर है। सबसे शॉर्टेस्ट रोटेशन किसकी है, जो रोटेशन टाइम पीरियड है सबसे शॉर्टेस्ट किसका है, जुपिटर का है। इट हैज एटमॉस्फेयर फिल्ड विद हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर गैसेस। ये एस्ट्रल बेल्ट के बाहर आ गया, तो यहाँ पे सन की जो विंड है वो कमजोर हो जाती है, और इस कारण से यहाँ पे क्या मिलता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना हुआ मिलता है। द थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर द मून एंड वीनस। सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट कौन सा है, वीनस है, फिर मून है, और फिर कौन सा है, जुपिटर। तो जुपिटर हमारा क्या है, ब्राइटेस्ट स्टार की जैसे चमकता है नाइट के अंदर। ग्रेट रेड स्पॉट्स एंड जाइंट स्टॉर्म इन द सोलर सिस्टम एग्जिस्ट ऑन द दिस प्लैनेट। यहाँ पे बहुत ज्यादा सोलर, इस सिस्टम में हमारे क्या बहुत ज्यादा स्टॉर्म्स क्रिएट होती हैं, रेड स्पॉट्स मिलते हैं हमको कहाँ पे, जुपिटर पे। जुपिटर के अगर हम मून्स की बात करें, टोटल सैटेलाइट्स कितनी है, 79 है। 4 गैलीनियन मून्स है, लो, यूपिरो, गाइनामीड एंड सेलेस्टो। वेयर एज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो, गैलीलियो ने डिस्कवर्ड करी थी जुपिटर्स की कितनी सैटेलाइट्स हैं। गैनीमीड इज द लार्जेस्ट अमंग देम, गैनीमीड जो है वो लार्जेस्ट है किसकी, जुपिटर की सैटेलाइट। ये एग्जाम से पूछा जाता है कि टोटल कितनी सैटेलाइट्स बड़ी हैं, 4 सैटेलाइट है, और गैनीमीड क्या है, सबसे बड़ी सैटेलाइट है। द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ और अर्थ। अर्थ से कितना गुना बड़ा है जुपिटर, 318 टाइम्स बड़ा है। इट हैज फेंट रिंग अराउंड इट, फेंट हल्की हल्की रिंग्स क्या मिलती है हमको जुपिटर के अराउंड मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सैटर्न। सैटर्न क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। फर्स्ट जुपिटर है, सेकंड हमारा क्या है, सैटर्न है। गैस गाइंट मटेरियल, गैस गाइंट प्लैनेट है, हैज अ ब्राइट एंड कंसेंट्रिक रिंग्स अराउंड इट व्हिच आर मेड अप ऑफ टाइनी रॉक्स एंड पीसेस ऑफ आइस।
सर्टन कैन फ्लो ऑन द वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा प्लैनेट है जो वाटर के अंदर फ्लो कर सकता है, वो प्लैनेट है हमारा सर्टन। सर्टन कैन फ्लो ऑन द वाटर बिकॉज इट हैज अ डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ वाटर। इट इज अ लीस्ट डेंसिटी अमंग ऑल द प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हमारी गैलेक्सी में एग्जिस्ट करते हैं उन सब प्लैनेट्स में से सबसे लीस्ट जो डेंसिटी है वो किसकी है, सर्टन की है। इट एट लीस्ट 82 moons and Titan is the largest moon among them। सबसे ज्यादा सैटेलाइट कितने, 82 है। और सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है इसका, टाइटन है। सैटर्न का जो सैटेलाइट पूछा जाता है वो कौन सा है, टाइटन है। सैटर्न अपीयर्स येलोइश इन कलर, कौन से कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है। इट लुक ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द रिंग्स। इट हैज 7 मेन रिंग्स, कितनी रिंग्स होती है इसके अराउंड, 7 मेन रिंग्स होती है। कौन से कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है। सैटर्न एक अकेला वो प्लैनेट है जो फ्लोट कर सकता है वाटर में बिकॉज इसकी डेंसिटी क्या है, सब सारे प्लैनेट से कम है। सैटेलाइट्स कितनी होती है, 82 मून्स है। और टाइटन इसकी क्या है, सबसे बड़ी जो सैटेलाइट है वो क्या है, टाइटन है सैटर्न की। यूरेनस की बात करें तो यूरेनस हैज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेटरी रेडियस एंड द फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेटरी मास इन द सोलर सिस्टम। यूरेनस हमारा थर्ड लार्जेस्ट, सबसे पहले जुपिटर, सैटर्न, देन यूरेनस। हमारी इसकी क्या है, मास है सबसे ज्यादा जुपिटर का है, फिर सैटर्न का है, फिर यूरेनस का है। कौन से कलर का होता है यूरेनस, ग्रीनिश कलर का है। डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल इन द 1781, नोन एज आइस giant। The atmosphere of the Uranus is composed of hydrogen, helium primarily, but it also contain of the water and ammonia। इसमें क्या क्या है, हीलियम मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, वाटर मिलता है और अमोनिया मिलता है इस प्लैनेट पर। इट हैज द कोल्डेस्ट प्लैनेट है, सबसे ठंडा प्लैनेट की अगर हम बात करें तो उसका ठंडा सबसे प्लैनेट कौन सा, हमारा यूरेनस है। और फर्स्ट प्लैनेट जो हमारे टेलीस्कोप से खोजा गया था वो क्या है, यूरेनस। एग्जाम में बार बार आता है कि फर्स्ट प्लैनेट का नाम बताओ जो टेलीस्कोप से खोजा गया था, वो क्या है, यूरेनस है। यूरेनस का क्या है, रोटेट करता है क्लॉकवाइज। वीनस और यूरेनस दोनों क्या करते हैं, सेम क्लॉकवाइज ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं लाइक विनस। Venus Uranus rotate also from east to west. It called green planet because of the presence of methane gas। इसका कलर क्या है, मीथेन गैस के कारण इसका क्या है, ग्रीन कलर है। यूरेनस हैज 5 मेजर मून्स, मेरिडिडा, एरिल, अम्ब्रेलिन, टाइटिना एंड ओबेरन। इसके क्या है, 5 मून्स हैं। टोटल कितने मून्स हैं, टोटल 27, और जिसमें 5 क्या हैं, सबसे बड़े हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एशियन ग्रीक गॉड। इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, जो एशियन ग्रीक गॉड है उसको हम क्या कहते हैं, यूरेनस कहते हैं। इज नोन एज साइड वे प्लैनेट, इसको हम साइड वे प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि साइड वे प्लैनेट किसको कहते हैं, साइड वे प्लैनेट हम कहते हैं यूरेनस को बिकॉज इज रोटेट ऑन इट्स साइड, साइड पे टेढ़ा होकर रोटेट करता है। इसका एंगल ऑफ रोटेशन बहुत ज्यादा है, इसको हम इसको क्या कहते हैं, साइड प्लैनेट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेपट्यून। नेपट्यून इज द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज ऑल्सो आइस जाइंट। एटमॉस्फेयर प्राइमरी कंपोज ऑफ हाइड्रोजन हीलियम। बेसिकली इसका एटमॉस्फेयर जो होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। ब्लूइश कलर का होता है मीथेन के कारण। फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है एंड द थर्ड मोस्ट मैसिव प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। फोर्थ तो क्या है, फोर्थ नंबर पे लार्जेस्ट प्लैनेट है और मैसिव है बहुत, किसे, थर्ड नंबर पर। इट नोन एज 14 सैटेलाइट फेमस मून ट्रिटॉन। 14 सैटेलाइट हो तो फेमस सबसे बड़ी सैटेलाइट क्या है इसकी, ट्रिटॉन है। इट हैज अ कोल्डेस्ट प्लैनेट एंड द विंडिएस्ट प्लैनेट। सबसे ज्यादा तेज हवा जिस प्लैनेट पे चलती है वो क्या है, नेपट्यून है। इट हैज मेन 5 रिंग प्रेजेंट। Voyager 2 is a main spacecraft visited there। जो Voyager 2 है वो यहाँ पे क्या आया था, स्पेसक्राफ्ट है जिसने विजिट किया था नेपट्यून को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड से अगर नेपट्यून पे से क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही कोई आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लूटो की। एज पर एज न्यू डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट डिटरमाइंड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, प्लूटो हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स इन 2006। 2006 में AIU ने इसको प्लूटो को हटा दिया था क्योंकि इसका जो साइज है प्लैनेट के साइज की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए इसको हमको ड्राफ्ट प्लैनेट घोषित कर दिया गया था। बिटवीन द प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स का जो साइज होता है वो प्लैनेट और एस्ट्रॉइड्स के बीच में, इसलिए इसको ड्राफ्ट प्लैनेट बोल दिया गया था। नोन एज इट्स नंबर ऑफ कुपलर बेल्ट। ये कहाँ किस तरफ एग्जिस्ट करता है, कुपलर बेल्ट की तरफ एग्जिस्ट करता है। ड्राफ्ट प्लैनेट हमारे कौन कौन से हैं, ड्राफ्ट प्लैनेट की अगर हम बात करें सिमिलर, ये होते हैं सिमिलर होते हैं प्लैनेट्स के जैसे इन सोलर सिस्टम। हाउएवर दे डिफाइन आर नॉट इनफ टू क्वालिफाई द नेम्ड एज प्लैनेट एज दे डोंट qualify, clear their orbital origin
और द अदर ऑब्जेक्ट, देयर आर 5 नॉन ड्राफ्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। नेमली कौन कौन से हैं? ड्राफ्ट प्लैनेट प्लैनेट जैसे ही होते हैं लेकिन वो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आते, या तो उनका साइज थोड़ा छोटा होता है, प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स के बीच का होता है, उनकी ओरिएंटेशन, उनका रोटेशन, उनका रेवोल्यूशन हम फिक्स नहीं कर पाते, डिफाइन नहीं कर पाते एग्जैक्टली, इसलिए हम उसको किस में डालते हैं? ड्राफ्ट प्लैनेट में डालते हैं। तो 5 ड्राफ्ट प्लैनेट कौन कौन से हैं? प्लूटो है, सिरस है, आइरस है, ह्यूमिया है एंड मेकिमेक है। क्यूपलर बेल्ट क्या है? क्यूपलर बेल्ट हमारा इसके आगे एग्जिस्ट करता है प्लूटो और नेपट्टून के यहाँ पे। क्यूपलर बेल्ट इज स्फेरिकल बाउंड्री आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ नेपट्टून कंटेनिंग अ नंबर ऑफ एस्ट्रॉइड्स, रॉक्स एंड कॉमेट, अदर स्पेस ऑब्जेक्ट। नेपट्टून के बाहर जो बेल्ट एग्जिस्ट करता है जहाँ पे हमारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूपलर बेल्ट बोलते हैं। एस्ट्रॉइड्स की अगर हम बात करें तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? दीज आर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, रॉक्स, मोस्टली डेब्रिस रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के अराउंड जो रॉकी सरफेस होता है, रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं, उसको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट विच लाई बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में ये एग्जिस्ट करते हैं सारे। दे आर ऑल्सो नोन एज माइनर प्लैनेट्स, को माइनर प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। साइरस, विस्टा, सैकी एंड सम फेमस लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इन द सोलर सिस्टम। ये कुछ सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं 3 बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स। अगर हम इसकी एस्ट्रॉइड बेल्ट की बात करें तो मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स के बाहर जो बेल्ट आता है, जो 4 प्लैनेट को कवर करते हुए बाहर की तरफ जो बेल्ट, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। और इन बेल्ट के बाहर हमारे 4 प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं, कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून। मेट्रोइड्स एंड मेटोराइट्स की अगर हम बात करें तो दीज आर नोन एज शूटिंग स्टार्स, को हम क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार्स बोलते हैं। मेट्रोइड्स आर द स्मॉल साइज रॉकी मटेरियल विच इज जनरली फॉर्म ड्यू टू द एस्ट्रॉइड कॉलिजन एंड अप्रोचिंग द अर्थ। किस तरीके से हमारे मेट्रोइड्स बनते हैं? 2 बड़े बड़े एस्ट्रॉइड जब टकराते हैं, उनके टकराव से जो छोटे छोटे रॉकी मटेरियल बनते हैं, छोटे इन द सेंस एस्ट्रॉइड से छोटे जो होते हैं, वो हमारे क्या बनाते हैं? मेट्रोइड्स बनाते हैं और मेट्रोइड्स बनाते हैं बिकॉज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर लेयर। These small rocks burn before reaching the earth surface। अर्थ सरफेस से आने से पहले ही वो क्या करते हैं? जल जाते हैं, क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उसका हाई टेम्परेचर के कारण ये क्या होते हैं? आने से पहले ही बर्न आउट हो जाते हैं। But there are some meteoroids which do not burn completely and land on the earth surface, they are called meteoroids। लेकिन कुछ ऐसे मेट्रोइड्स होते हैं जो बर्न नहीं कर पाते और वो अर्थ सरफेस को रीच करते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं मेटेरोइड्स बोलते हैं। विलियम मैटी, मोटबजी, कैपी, यॉकी एंड ई.आई. चोको आर द सम मेट्रोइड्स फाउंड ऑन द अर्थ। अगर अर्थ की हम बात करते हैं, लोनर लेक जो महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करती है, इंडिया में जो है, वो किससे क्रिएट हुई थी? मेट्रोइड्स इम्पैक्ट के कारण हुई थी, फेरिस्टिशियम इपॉक में। अगर हम कॉमेट्स की बात करें तो दीज आर शाइनी इल्यूमिनस टेल्ड स्टार, एक स्टार के जैसे होते हैं, शाइनी मटेरियल्स होते हैं। दीज आर रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल सपोर्टेड बाय द फ्रोजन गैसेस। फ्रोजन गैसेस के कारण ये सपोर्ट करे जाते हैं, मेटेलिक नेचर के होते हैं। दीज आर जनरली फाउंड इन क्यूपलर बेल्ट, दी ट्रेवल टूवर्ड द सन। क्यूपलर बेल्ट के अराउंड ही हमको कॉमेट्स मिलते हैं। Their tail faces upwards to the sun and head faces toward the sun। जो उसका head होता है वो sun की तरफ होता है, और जो tail होती है वो कहाँ होती है? Opposite to sun होती है। They become visible when they travel toward close to the sun। Halley comet is famous, which appeared last time in the 1986, which it reappear after every 76 years। जो Halley comet है वो 1986 में हमको दिखा था, और वो every 76 years बाद क्या करता है? हमको दिखता है। अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो फैक्ट्स अबाउट आवर प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम अर्थ की बात करें तो एस्टिमेटेड एज जो है अर्थ की वो कितनी है? 4,600 बिलियन ईयर्स है। अर्थ की जो रोटेशन डिग्री है वो 23.5 टिल्टेड एक्सिस है एंड मेक 66.5 एंगल विद द प्लेन। इट टेक 365 डेज एंड 45 मिनट्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। जो रिवॉल्यूशन टाइम है वो कितना है? 365 डेज है। अर्थ इज नोन एज वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की बहुत ह्यूज अमाउंट है। मीन डिस्टेंस जो सन से वो कितना है? 4,149,407,000 किलोमीटर्स। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ की प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है उसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर, हाई अप द एटमॉस्फेयर टू सेव द लाइफ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। इक्वेटोरियल डायमीटर की बात करें तो इसकी कितनी डायमीटर है? 12753 किलोमीटर से। पोलर डायमीटर की बात करें तो 12710 किलोमीटर से इक्वेटोरियल। सर्कमफ्रेंस की बात करें तो 40,066 किलोमीटर से। पीरियड ऑफ रोटेशन की बात करें 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स है।
पीरियड और रेवोल्यूशन की बात करें तो 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स हैं, और कितना टोटल का 45.51 सेकंड्स है, और उसका अप्रोक्सीमेटली हम क्या मानते हैं 365 एंड 1/4 डे मानते हैं। टोटल एरिया कितना है अर्थ का 510,100,500 स्क्वायर किलोमीटर। सोलर सिस्टम के फैक्ट्स की बात करें तो यूनिवर्स हमारे किससे बने, कॉस्मोस से बने, गैलेक्सी से बने, और ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टार्स से फोर्स है वो हमारा टोटल क्या बनाता है, गैलेक्सी बनाता है। एक्सिस्टिंग ऑफ गैलेक्सी बियॉन्ड द मिल्की वे वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट बाय द एडविन ह्यूबल इन 1924। मिल्की वेव गैलेक्सी के अलावा भी हमारी एग्जिस्टेंस है गैलेक्सी की, वो सबसे पहले किसने फाइंड आउट करी थी, एडविन ह्यूबल ने करी थी 1924 में। ही प्रूव्ड दैट द गैलेक्सी आर फ्लाइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। उन्होंने ये प्रूव किया था जितनी भी गैलेक्सी वो धीरे धीरे क्या कर रही है, फैल रही है, एंड फादर अवे फ्रॉम ईच अदर फास्टर दे फ्लाई। और किस तरीके से फैल रही है, दिस मीन्स द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग लाइक अ बलून दैट इज बीइंग ब्लोन अप। इस तरीके से फूल रही है, फैल रही है हमारी गैलेक्सी धीरे धीरे, जैसे हमारा बलून फैलता है। आर गैलेक्सी इज द मिल्की वे गैलेक्सी, और आकाशगंगा हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं और आकाशगंगा भी कहते हैं। इसका स्पाइरल शेप होता है। अबाउट 100 बिलियन स्टार रोटेटिंग एंड रिवॉल्व अराउंड इट। अबाउट कितने 100 बिलियन स्टार्स हैं, और नियरेस्ट गैलेक्सी जो हमारे एग्जिस्ट करती है वो कौन सी, एंड्रोमेडा है। सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले इवोल्यूट करी थी, बताती है कि 15 बिलियन ईयर अगो हमारी गैलेक्सी स्टार्ट हुई थी। कॉस्मिक मैटर्स जो यूनिवर्स में है वो कंप्रेस स्टेट में है, और वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, फैल रहे हैं। There are three general kinds of galaxies in the universe, namely elliptical, spiral and irregular. Mainly तीन तरह की गैलेक्सी होती है, elliptical होती है, spiral होती है और irregular होती है। जो मिल्की वे है वो किस कैटेगरी में आती है, स्पायरल गैलेक्सी में आती है। It takes around solar system 230 million year to complete one orbit around the galactic center। जो गैलेक्टिक सेंटर है उसको पूरा रेवोल्यूट करने में, उसको पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, 230 मिलियन ईयर्स लगता है। लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ 3105 किलोमीटर पर सेकेंड। एरोस्ट्रिकल यूनिट क्या है, इट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। 1 light year is equal to 60,000 astrological unit। Parsec क्या होते हैं, it depict the unit at which the mean radius of the earth orbit subtended at the angle of the 1 second of the hour, it's equal to 3.26 light year। Parsec unit हमारा distance measure की, astrological unit भी distance measure करने की है, light year भी हमारा distance measure करने की unit होती है। और स्टार का कलर क्या इंडिकेट करता है, टेम्परेचर इंडिकेट करता है। जो हम नाइट में स्टार देखते हैं तो जो स्टार का ब्लू कलर होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर शो करता है, और धीरे धीरे जो उसका कलर डाउन होता है वो येलो देन रेड को शो करता है। इफ द स्टार ऑफ द साइज ऑफ सन इट बिकम वाइट ड्राफ्ट, देयर सेंट्रल डेंसिटी कैन रीच अप टू 10 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। जो सेंट्रल डेंसिटी होती है कहाँ तक पहुंच सकती है, 10 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंच सकती है। द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड आर सोलर सिस्टम इज साइरस। अगर हम सोलर सिस्टम के बाहर की बात करें तो ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, साइरस है, और उसको हम डॉग स्टार भी कहते हैं। द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम इज प्रोक्सिमा सेनेटराई। कितने डिस्टेंस पर है, 4.2 लाइट ईयर अवे है। देन कौन सा आता है हमारा, अल्फा सेनेटराई आता है, वो कितने डिस्टेंस पर, 4.3 लाइट ईयर्स अवे है। और बर्नार्ड्स जो स्टार है वो हमारा कितना है, 5.9 लाइट ईयर अवे है। आशा करती हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में पूरा सोलर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।